हेलो एवरीवन। अभी हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में और मैंने आपको बताए थे इक्विलिब्रियम आर ऑफ 3 टाइप्स: स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अगर हम पार्टिकल को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो अगर वो दोबारा मीन को अप्रोच करता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर वो मीन पोजीशन से दूर भाग जाए तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और जिसकी मीन पोजीशन में कोई चेंज ही ना आए वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। तो मैंने बताया था जब कभी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात आती है तो उसके साथ एसएचएम की जो प्रॉब्लम है, कंसेप्ट है, वो कनेक्ट हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मान लो मेरे पास 2 लाइक पॉजिटिव चार्जेज क्लैम्प्ड हैं अलोंग द लाइन से एक्स एक्सिस, और अगर सिस्टम को बनाने वाले चार्जेज लाइक होते हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमेशा सिस्टम के अंदर आता है। अगर वो दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है तो मिड पॉइंट पे आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, थर्ड चार्ज जो क्यू नोट जिसका मास m है उसको मैंने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रखा हुआ है, और वो कहाँ है? इक्विलिब्रियम पॉइंट मिड पॉइंट पे। अब बात आती है, अगर मैं इसको अलोंग द लाइन स्लाइटली डिस्प्लेस करता हूँ ऐसे, अगर मैंने इसको यहाँ से x डिस्टेंस पे मूव करवा के यहाँ से इसको रिलीज़ कर दिया, मान लिया ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ये c पॉइंट है। अगर मैं इसको रिलीज़ करता हूँ तो बताओ मुझे, अब इधर फोर्स कौन लगाएगा? इधर लगाएगा सर फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, और इधर कौन लगाएगा? इधर लगाएगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। अब एक बात बताओ, डोमिनेटिंग फोर्स किसका होगा? अगर मैं यहाँ से रिलीज़ करता हूँ तो किधर जाएगा? लेफ़्ट, राइट की लेफ़्ट? इस लेफ़्ट में जाएगा, तो ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा। तो नेट फोर्स किधर लगेगा? नेगेटिव डायरेक्शन के अलोंग कि पॉजिटिव के अलोंग? तो मैं यहाँ पे एफ नेट क्या लिखूँ प्यारे बच्चों? और वैसे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये डिस्टेंस x है तो ये आ जाएगी a माइनस एक्स यहाँ तक, और ये बन जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक a प्लस एक्स। ठीक है, तो जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। तो बताओ प्यारे बच्चों, एफ नेट क्या लिखूँ मैं? एफ नेट किसके इक्वल लिखूँ मैं लिखूँगा एफ सी ए माइनस ऑफ एफ सी बी। मैंने उधर को प्लस ले लिया, तो इनकी वैल्यूज़ को नोट करते हैं। पहले बच्चों बताओ, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए मीन्स क्या लिखूँ यहाँ पे? के क्यू नोट बाय सी। ए का सेपरेशन कितना है? ए, तो यहाँ पे ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ऑफ के क्यू नोट बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो बोलो पहले बच्चों क्या आ गया ये? अगर मैं इसमें से एलसीएम कितना आ जाएगा जल्दी बताओ मेरे को? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और मैं कॉमन किसको निकाल लेता हूँ? के क्यू नोट को। तो यहाँ बनेगा ए माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस एक्स इंटू होल स्क्वायर। अब इसको सिंपली हम सोल्व करते हैं, तो बताओ प्यारे बच्चों एफ नेट की वैल्यू कितनी आएगी? के क्यू नोट इंटू, इसको स्क्वायर को ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। डिनोमिनेटर में हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो बताओ प्यारे बच्चों, अब जब इस नेगेटिव के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये सब नेगेटिव हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, तो कितना बच गया प्यारे बच्चों? के क्यू नोट नेगेटिव मैंने आगे ले लिया, 4ax डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? सर ये तो एफ नेट के इक्वल आ गया। अब अगर मैं इस इक्वेशन के साथ एसएचएम की जो इक्वेशन होती है फोर्स की, अगर उसके साथ इसको रिलेट करता हूँ तो एफ इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों माइनस के एक्स। लेकिन उससे पहले मुझे आपको एक पॉइंट बताना है इसमें प्यारे बच्चों, दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन 2a है, और जो मैंने उसको x डिस्टेंस पे डिस्प्लेस करवाया है ना, वो ये कंडीशन है, x इज़ मच 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 स्मॉलर देन a। इसका मतलब x की वैल्यू a के सामने नेग्लिजिबल स्मॉल है ना, तो x की जो हायर पावर आएंगी वो तो और भी नेग्लिजिबल हो जाएंगी। इसका मतलब मुझे a की हायर पावर के सामने x की हायर पावर को नेगलेक्ट करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नियरली इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा,
और इसको जब सोल्व करोगे ना आप तो एफ नेट की वैल्यू बनेगी मेरी के क्यू नोट 4ax डिवाइड बाई a पावर 4 आ जाएगी। बोलो प्यारे बच्चों। और यहाँ से a से a कट के यहाँ पे a क्यूब आ जाएगा। अब इसको इक्वेट करो, इसके साथ इसको इक्वेट करोगे ना तो ये मेरी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये k के इक्वल आ जाएगी। और ये वाला k अलग है प्यारे बच्चों, ये वाला k अलग है, सेम मत मान लेना इसको। ये तो कूलम्ब कांस्टेंट है, ये SHM कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, सिंपल हार्मोनिक जो मोशन है उसका कांस्टेंट है। तो मुझे इसमें टाइम पीरियड निकालना है SHM का। तो T का फॉर्मूला होता है 2 पाई ऑफ m बाई के। तो m उस चार्ज पार्टिकल का मास है, k मैंने निकाल लिया। तो मेरे बताओ T की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, m बाई के की वैल्यू पुट करने वाला हूँ मैं 4k क्यू नोट और यहाँ पे ऊपर a क्यूब आ जाएगा प्यारे बच्चों। हाँ, कोई अगर इसने तो टाइम पीरियड पूछ लिया, अगर वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछता तो आपसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आएगी प्यारे बच्चों, तो उसको बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा होती है 2 पाई बाई टी। तो इसको आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू बनेगी k बाई एम के इक्वल। और आपको पता है k की वैल्यू कितनी आई है प्यारे बच्चों, 4k क्यू नोट बाई एम ए क्यूब का अंडर रूट, ये वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों। तो बताओ भाई क्या आ गया इसमें। अच्छा, एक सबसे मेन बात बताऊँ मैं आपको, सबसे मेन बात क्या है, चार्ज का सेपरेशन कितना है सर 2a। तो मेरे यहाँ कितना आया है, यहाँ पे मेरा a आया है। अगर चार्ज का सेपरेशन कितना होता a तो यहाँ कितना आता, बोलो a/2 आता। उस केस में क्या लिखूँ, जब 2a की बजाय a हो जाएगा सेपरेशन, तब मेरा t का फॉर्मूला किसके इक्वल आ जाएगा, कितना आएगा बताओ प्यारे बच्चों। यहाँ पे बोलो क्या आएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। अगर मैं ये इसकी बात करता तो t इक्वल टू बनता 2 पाई अंडर रूट ऑफ m इंटू ए क्यूब बाई यहाँ पे 32 हो जाता है प्यारे बच्चों, क्यू ये आता है प्यारे बच्चों। 32 कैसे आया पता लग गया ना, क्योंकि a की जगह a/2 होता और क्यूब करोगे तो 2 पावर क्यूब यानी कि 8 4 32 ये आ जाएगा। ऐसे ही ओमेगा के अंदर भी आप चेंज लेके आ सकते हो। मेन बात बताऊँ आपको मैं क्या है, एक तो ये अजम्पशन होता है SHM के लिए a इज़ मच ग्रेटर देन x, क्योंकि अगर प्यारे बच्चों x की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होगी ना तब आप उसको SHM नहीं बोल सकते, तब आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको ओसिलेशन बोलोगे, नॉट SHM। SHM कब होता है, जब डिस्प्लेसमेंट इज़ नेग्लिजिबल स्मॉल, उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं। ये था प्यारे बच्चों अलोंग द लाइन। क्या मेरी बात क्लियर है? अपनी स्क्रीन को पॉज करो अच्छे से। हेलो बच्चों, अभी एक सेकंड वैरायटी का क्वेश्चन क्या है, अब की बार मेरे जो क्लैंप चार्जेस हैं वो लाइक है, अब की बार जो न्यूट्रल पॉइंट पे रखा हुआ वो नेगेटिव क्यू नोट चार्ज है। अब हमें पता है अगर मैं अलोंग द लाइन बात करता हूँ तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अगर मैं इक्वेटर के अबाउट बात करता हूँ तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो इफ़ माइनस क्यू नोट मास m इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड अलोंग इक्वेटर के अलोंग अगर उसको डिस्प्लेस कर दिया और ये कंडीशन दे दी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो a के सामने नेग्लिजिबल है, देन फाइंड द टाइम पीरियड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, ये निकालना है मुझे। तो बताओ प्यारे बच्चों, जब मैं इसको यहाँ से रिलीज़ करूँगा तो ध्यान से देखना, मेरी बात को सुनना। तो एक बात बताओ, ये वाला इन दोनों के वो मिला लेते हैं। देखो लाइन ज्वाइनिंग की अगर बात करता हूँ तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी आ गई, ये a² प्लस x² का रूट आ जाएगी। तो ये वाला चार्ज इसको इधर खींचेगा अपने एक्सिस के अलोंग, और इसको अगर मिलाऊंगा तो ये वाला इसको इधर खींचेगा सेम फोर्स के साथ। तो अगर इस एंगल को मैं थीटा बोलता हूँ और इस एंगल को थीटा बोलता हूँ तो इस वाले फोर्स के कितने कंपोनेंट आ जाएंगे, इसका इधर क्या आएगा f कोस थीटा, इधर क्या आ जाएगा f साइन थीटा, ऐसे ही इधर भी क्या आ जाएगा f साइन थीटा, इसका नीचे क्या आ जाएगा f कोस थीटा, तो नीचे बनेगी 2f कोस थीटा, ये कट जाएंगे। तो इसका मतलब जो नेट फोर्स है वो कहाँ लगेगी, नीचे। मीन्स चार्ज पार्टिकल अगेन
अपनी मीन पोजीशन को अप्रोच करेगा तो एफ नेट क्या लिखूँ प्यारे बच्चों, एफ नेट लिखूँगा मैं। नेगेटिव क्यों लगाया मैंने, क्योंकि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली अगर डाउनवर्ड फोर्स है उसको नेगेटिव लेके चलूँगा मैं। -2f cos थीटा, एफ़ की वैल्यू निकाल लो प्यारे बच्चों, -2 इंटू एफ, एफ किसके इक्वल है, के क्यू नोट डिवाइड बाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर है, इंटू कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू निकाल लो इस वाले ट्रायंगल में, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो क्या एक्स बाय ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का पावर हाफ है, यानी कि 3/2 हो जाएगा यहाँ पे। बस भाई प्यारे बच्चों ये हमारी वैल्यू आ गई। और अजम्पशन क्या है मेरा, ए इज़ मच मच ग्रेटर देन एक्स, तो ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर नियरली इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर। इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं फाइनल वैल्यू पुट करने के बाद एफ नेट किसके इक्वल आ गया, -2k क्यू नोट एक्स डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, ए क्यूब। ये आ गई प्यारे बच्चों एफ नेट नीचे की तरफ। अब इसको इक्वेट कर देते हैं किसके साथ है, जो जनरल इक्वेशन होती है एसएचएम के लिए वही सेम है, के यहाँ पे कौन है, एसएचएम कांस्टेंट है। अगेन अगर मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताऊँ आपको तो किसके इक्वल आएगा, टी इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 m/k, m इज़ द मास ऑफ पार्टिकल, k इज़ द एसएचएम कांस्टेंट, के क्यू ए क्यूब। ये बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। ओमेगा की बात करता हूँ तो मैं 2π/t होता है और वैसे होता है √k/m। तो ओमेगा की वैल्यू भी अगर आपको मैं निकालना चाहूँ, k की वैल्यू बनेगी 2k क्यू नोट बाय ma³ का अंडर रूट। ये वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों। फिर वही बात आती है, अब सेपरेशन कितना था, 2a। अगर सेपरेशन a हो जाएगा तब इस फार्मूला में क्या आ जाएगा, इस a की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, a/2 लिखना पड़ेगा। इसकी जगह भी क्या लिखना पड़ेगा, a/2 लिखना पड़ेगा। अगर मेरा सेपरेशन 2a की बजाय कितना हो जाएगा, a। और मैं आपको बता चुका हूँ एसएचएम कब काउंट करोगे, जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नेग्लिजिबल स्मॉल होगा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नेग्लिजिबल स्मॉल होगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगर ज़्यादा रहेगा तो वो एसएचएम नहीं होगा, वो ओसिलेशन काउंट किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये थे मेरे दो न्यूमेरिकल, अलोंग द एक्सिस स्टेबल कब होगा, इक्वेटर के अबाउट स्टेबल कब होगा, और क्या क्या उनका टाइम ऑफ ऑसिलेशन आएगा। कई बार एग्जाम में है ना, अलोंग द लाइन जो टाइम पीरियड आया है, इक्वेटर के अबाउट जो टाइम पीरियड आया उनमें रेशो पूछते हैं। अब बताओ इसमें कितना है टाइम, यहाँ पे टी था, उसमें कितना था, 4 था, तो किसका टाइम ज़्यादा आ गया प्यारे बच्चों, बोलो। इसका टाइम ज़्यादा है ना, उसका टाइम कम है, कितना कम है, √2 टाइम कम है। तो इनके टाइम की रेशो पूछा जाता है। तो यानी कि जो इस वाले केस में इक्वेटर के अबाउट जो टाइम आया है ना, टी इक्वेटर, वो √2 टाइम ज़्यादा होता है टी ऑफ एक्सियल के अबाउट, ये आ जाएगा। तो इनका जब रेशो पूछा जाता है तो किसके इक्वल आ जाएगा, अगर टी इक्वेटर के अबाउट बाई टी एक्सिस के अबाउट अगर बात करते हैं तो √2/1 आएगा प्यारे बच्चों। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है प्यारे बच्चों। तो ये था भाई मेरा आज का डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया। अपने स्क्रीन को पॉज करो और अच्छे से इसको नोट करो प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, अपना साथ ऐसे ही बनाए रखने के लिए थैंक यू सो मच।